महारोगी पेशेंट है। आप कौन है? आधा कल्प से महारोगी पेशेंट आत्मा बन गई ना, हम आत्माएं थी ना आधा कल्प से, और आत्मा पतित बनी। उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं, तो वह सदैव सर्जन ही रहते हैं। परमात्मा सदैव ही सर्जन है और सर्जन ही रहेंगे। हम आत्माएं आधा कल्प से रोगी पेशेंट बन जाते हैं, तो वह अविनाशी सर्जन आकर के हम पतित आत्माओं को, पेशेंट आत्माओं को आकर के ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई देते हैं, तो क्या हो जाती हैं? निरोगी बन जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, रोगी से निरोगी बन जाती हैं। तो बाबा कहते हैं उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं, वह सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं, और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मना भाव का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र क्या रखते थे? निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया, क्योंकि जो चित्र दिखाया वह लक्ष्मी नारायण के पैर दबा रही है, वह चित्र से लक्ष्मी को अलग कर नारायण का चित्र अपनी पॉकेट में रख दिया। और क्या करते थे? बाबा देखते थे और नशा चढ़ता था कि मैं यह नारायण बनने जा रहा हूँ। तो अभी पता पड़ता है जिसकी हम पूजा करते थे वह अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो यह पक्का है, हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी को विदाई दी थी ब्रह्मा बाबा ने, हाँ, तो उनको पक्का था कि मैं लक्ष्मी नहीं बनूंगा, मैं क्या बनूंगा? नारायण। तो लक्ष्मी बैठ पैर दबाए यह अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबवाते हैं। वहाँ थोड़े ही लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी। कहाँ पर माताओं? सतयुग के अंदर ऐसे लक्ष्मी पैर थोड़ी दबाएगी, नहीं ना। इसलिए बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने वह चित्र जिससे लक्ष्मी को अलग कर दिया, क्योंकि लक्ष्मी भी तो वहाँ की महारानी है। जैसे नारायण महाराजा है वैसे ही लक्ष्मी भी महारानी है, तो वहाँ पर पैर नहीं दबाएंगे, कोई भी एक दूसरे का दास दासी नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं यह रस्म रिवाज वहाँ होती नहीं, यह रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है। ऊपर में त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, कितनी अच्छी समझानी है, पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। आग बड़े जोर से लगेगी, भंबोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए, यह बड़ा भारी यज्ञ है सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वह तो कुख वंशावली है। ब्रह्मा के संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना, तो उन्हों को यह समझाना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं अब? मुख वंशावली। वह है ब्राह्मण कुख वंशावली। तो मुख वंशावली बनने में बहुत ही सुख है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट